एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे हैश सेट का, हैश मैप का, हैश सेट का। ठीक है, जैसे हमने एरे लिस्ट बनाई, वेक्टर लिस्ट बनाई, ठीक है, उसमें हम सारा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बना रहे थे। एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कई सारा डेटा है, ठीक है, तो वही काम अब हमें हैश सेट के थ्रू करना है। ये हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं कलेक्शन एपीआई में। हमें पता है जो हमारी पैकेज होती है कलेक्शन फ्रेमवर्क की, वो कहाँ पाई जाती है, यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है, तो हमने दो पैकेजेस इंपोर्ट कराए, इंपोर्ट java.io.star एंड java.util.star। ठीक, फिर उसके बाद एक क्लास बनाई जो कि है फोन बुक हैश मैप करके कोई क्लास बना ली हमने। अब इसमें एक मैन मेथड होगा। मैन मेथड आपका क्या कहता है कि आपको यहां पर एक क्या बनाना है, हैश मैप का, जैसे एरे लिस्ट बनाते हो, ठीक है, जैसे एरे बनाते हो, ठीक है, वैसे ही यहां पर आपको एक हैश मैप की ऑब्जेक्ट बनानी है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, उसका क्या सिंटैक्स है, हैश मैप स्ट्रिंग कॉमा लॉन्ग एम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और क्या कर रहा हूं, न्यू, और फिर उसी क्लास का नाम, कौन सी क्लास है, हैश मैप। ठीक, एज इट इज, जैसे ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग नेम नाम का और str नाम का, ठीक है, और एक लॉन्ग फोन नंबर, फोन नंबर में लॉन्ग टाइप का डेटा जाएगा। फिर अब इनपुट लेना है, तो आप क्या करोगे, बफर रीडर br इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, इतना कर लिया। इनपुट लेना है डेटा। वाइल 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 लूप चलाओगे अब यहां पर आप, और वाइल के साथ क्या कंडीशन दे दोगे, ट्रू, जब तक ये ट्रू है। और ट्रू कब तक रहेगा, आओ नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर फोन एंट्रीज system dot out dot println 2 for looking up in the book system dot out dot println display names in the book, और 4 से फोर्थ ऑप्शन क्या है, एग्जिट। तो 4 ऑप्शंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो और अच्छे से समझ में आएगा। जावा सी फोन बुक, सही लिख रहे हैं, हैश मैप, हैश मैप, ठीक है, डॉट जावा। अब ये हो जाएगा कंपाइल, ठीक है। वार्निंग एक आ रही है, वो कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग स्ट्रिंग इन लॉन्ग हैज बीन डेप्रिकेटेड एंड मार्क फॉर रिमूवल, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वार्निंग आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। अब आपको क्या करना है, इस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, आप एक ऑप्शन पूछेगा, इंटर फोन एंट्रीज लुकिंग अप इन द बुक डिस्प्ले नेम इन द बुक एंड एग्जिट। यानी कि जब आपको जो मैंने क्विज वाला प्रोग्राम दिया है तुम लोग को एक प्रोजेक्ट बनाने को, उसमें इसी तरह से कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्या कि आपको वाइल की कंडीशन के साथ 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएंगे। ठीक, इस तरह से आपके पास ऑप्शन दे दिए गए, आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो जनरल अप्रोच की बात करें तो आपके पास कई सारे ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से एक ऑप्शन चूज करोगे और स्विच के अंदर उस ऑप्शन के जो भी मेथड होंगे वो सारे परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक, अब ऑप्शन चूज करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लो और इनपुट का लो यूजर से। ठीक, यूजर इनपुट दे दो, यूजर इनपुट दोगे तो स्विच केस के साथ हमने क्या दिया, एन। ठीक, अब ऊपर नेम नाम का वेरिएबल था तो हमने नेम इक्वल्स टू br डॉट रीड लाइन करा लिया। उसी तरह इंटर फोन नंबर, ठीक, str इक्वल्स टू br डॉट रीड लाइन, फोन नंबर आ गया। नाम और फोन नंबर हम यहां पर यूजर से एंटर करा रहे हैं, ठीक है। अब जो hm वाला हमारा हैश मैप था, वहां उस ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, पुट मेथड का यूज करते हुए
हैश मैप में कई सारे मेथड्स है, उसमें एक मेथड है पुट। ठीक, पुट मेथड का यूज करते हुए दोनों वेरिएबल नेम और फोन नंबर, ये नेम और फोन नंबर इसको क्या करा ले रहे हैं, सेव करा रहे हैं। ठीक है, यहां पे फिर से ध्यान दो, ये जो हैश मैप HM बनाया है यहां पर, इसमें स्ट्रिंग और लॉन्ग टाइप का डेटा जा रहा है। स्ट्रिंग आपका नाम, लॉन्ग आपका फोन नंबर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहला केस आपका क्या कहता है, एंटर फोन एंट्रीज। फोन एंट्रीज में क्या एंटर करोगे, नाम और फोन नंबर। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, लुकिंग अप इन द बुक, जो भी आपकी फोन बुक है उसमें आप देखना चाहते हो, तो क्या देखना चाहते हो, जैसे मान लो केस 2 आपका है, तो केस 2 आप एग्जीक्यूट कराओगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नेम, नेम इक्वल्स टू नेम br डॉट रीड लाइन, बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट से, नेम इक्वल्स टू नेम डॉट ट्रिम। अब इस नेम में अगर किसी तरह की इरेगुलरिटी है, मान लो स्पेस ज्यादा दिया हुआ है, तो उस सबको ये ठीक करेगा, ट्रिम मेथड। ठीक, ट्रिम मेथड के थ्रू। अब फोन नंबर इक्वल्स टू hm डॉट गेट नेम, क्या कर रहे हो, फोन नंबर निकाल रहे हो किससे, जो आपका हैश मैप है, मैपिंग करा रहे हो। यहां पर सेट थ्योरी पढ़ी होगी, तो सेट थ्योरी में आप मैपिंग कराते हो दो फंक्शंस के बीच में, उसमें एक सेट में आपका डेटा है, दूसरे सेट में डेटा है, किसी तरह का फंक्शन है, और वो उस सेट में मौजूद डेटा के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, और उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आपका एक सेट का डेटा दूसरे सेट के डेटा से रिलेट करता है। यही आपका हैश मैपिंग भी है। ठीक, कि जब आपका फोन नंबर जो है ये किससे रिलेट कर रहा है, hm डॉट गेट नेम, जैसे ही आप नेम जो वहां पर जो नेम आपने यहां पर दिया हुआ है इस जगह, ये इस नेम को रीड करेगा, रीड करने के बाद उस नेम के अकॉर्डिंग जो भी फोन नंबर होगा उसको वहां पर आपको पुट ऑन करके दे देगा। ठीक, ये बात समझ में आई? ओके, तो लुकिंग अप, अब आपने गेट कर लिया इस फोन नंबर को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फोन नंबर इज दिस। तो इस तरह से क्या, और दूसरे प्रोग्राम्स में हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाओ और दो सेट्स हैं उनके बीच में रिलेशन बनाओ। ठीक, सारे डेटा का रिलेशनशिप बनाओ, और जो एक डेटा से दूसरे डेटा को तुम एक्सेस कर लो। ठीक, ये चीज हो गई, और हर केस के बाद ब्रेक लगाना है। तीसरा क्या आपके पास है, डिस्प्ले नेम्स इन द बुक। मान लो तुम्हें अब क्या करना है, अब तुम्हें नेम्स डिस्प्ले कराने हैं तुम्हारे बुक में, जैसे ये है, मैंने यहां पर एंटर चॉइस में दे दिया 3। अभी कोई डेटा नहीं है। ठीक है, डेटा लेने के लिए हमने तुम्हें क्या बताया है, फाइल हैंडलिंग, वहां से कुछ फाइल्स में डेटा स्टोर कराओ, फेच करा लो। कंसोल पे भी फेच कर सकते हो ना, वो क्लासेस बताई हुई हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल, ये सारी चीजें। ठीक है, अब केस 3 क्या कह रहा है, क्या करना, क्या है इसका लॉजिक, क्या है सिंटैक्स, क्या है प्रोग्रामिंग का, सेट, एक सेट है जिसमें कि स्ट्रिंग है, और वो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, कैसा सेट है वो, हैश सेट टाइप का। ठीक है, स्ट्रिंग आ रही, सेट इक्वल्स टू hm डॉट की सेट, ये मेथड्स हैं इस हैश मैप के अंदर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेट, जो भी पूरा हैश मैप के अंदर आपने एक पूरा सेट बनाया हुआ है, पहले सेट का डेटा दूसरे सेट के डेटा से रिलेट करते हुए, वो आप यहाँ पे इस तरह से एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, केस फॉर रिटर्न, जब भी आपको एग्जिट कराना हो, आपके चारों चॉइसेस हैं, आपको लास्ट चॉइस क्या करनी होगी, अपने प्रोग्राम में, प्रोग्राम के कंसोल से बाहर आना है, तो आप केस 4 में, आखिरी केस में, एग्जिट वाले केस में आपको क्या दे देना है, रिटर्न। एग्जिट, एग्जिट मेथड जावा में होता है, सिस्टम डॉट एग्जिट होता है ना, तो वो बंद ही कर देगा पूरा, है ना। ये है तुम्हारा इस तरह से प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको दोबारा करते हैं, एंटर योर चॉइस। अब चॉइस क्या है हमारी,
मान लो 4 प्रोग्राम से बाहर आ गए, ठीक। अब मान लो फिर हमने एंटर योर फोन एंट्रीज, एंटर नेम, तो हमने नाम डाल दिया राजा हर्षवर्धन। कहाँ है? राजा साहब नहीं है, विलासित जीवन जी रहे हैं। अब देखो जैसे मैंने, ये है राजा हर्षवर्धन, दोनों अलग अलग हैं, ठीक। एंटर फोन नंबर, इनका फोन नंबर है मान लो 0512-222-555। क्या हो गया? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्योंकि हमने वहां पर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेगा? नंबर, ठीक। तो हम यहाँ पर फिर से करते हैं। तो इस प्रोग्राम में अभी भी एनॉमलिटीज हैं, इनको ट्रिम कर सकते हैं, ठीक। एट 948324400। अब मान लो तुम्हें क्या करना है, लुकिंग अप इन द बुक, एंटर। अब देखो तुम्हें किसी नेम के अकॉर्डिंग कोई फोन नंबर चाहिए, तो हमने क्या लिखा? राजा हर्ष। आ गया यहां पर, ये आया, ठीक। इज इट अ गुड थिंग? इससे कई सारे प्रोग्राम तुम बना सकते हो, ठीक है, इस चीज का यूज करते हुए, ठीक है। तो दिस वाज द प्रोग्राम अबाउट हाउ यू कैन स्टोर डेटा इन द फोन बुक एंट्री, ठीक है। तो एक डेटा एंट्री का एक आपके पास सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। ये सॉफ्टवेयर है डेटा एंट्री का, इसको टेक्स्ट फाइल में फाइल इनपुट के थ्रू करा सकते हैं, ठीक।